हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये संघर्ष निरंतर रखिए और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता और उषा शर्मा। तो इसका सही उत्तर है मधुकर गुप्ता। इनको अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा 2017 से अब तक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उषा शर्मा ये राजस्थान की सीएस मुख्य सचिव पर अभी कार्यरत है। तो हम जान लेते हैं राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं हेतु तथा अनुच्छेद 243 जेड ए शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो भारत के होते हैं और हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको बहुसदस्य न बनाकर एक सदस्य बनाया गया है कि हर राज्य में एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इनके जो कार्य हैं वो राज्य के पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना और राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करना है। ये आप देखोगे कि राजस्थान एसआई या आरएस प्री जो है उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। इनमें से आपको 4 कार्य दे देंगे और ये कहेंगे कि इनमें से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो आप इसीलिए इनको अलग से हाईलाइट किया है ब्लू कलर से ताकि आप इनके कार्य भी याद रखें। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि किसी विभाग में सचिव के पद पर हो। और राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह जी राठौड़ थे जो 1 जुलाई 1994 से जुलाई 2000 तक इस पद पर आसीन रहे थे। यहाँ पे जो आपका भारतीय चुनाव आयुक्त जो है, भारतीय चुनाव आयुक्त, ये अभी राजीव कुमार जी हैं। भारतीय चुनाव आयुक्त जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो है राजीव कुमार जी, और इनके साथ
2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्र में चुनाव आयोग में 3 सदस्यों का चुनाव आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और प्लस 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये होता है। और भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है या निर्वाचन आयुक्त जो होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपको दोनों डिफरेंसेस बता चुका हूं मैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आपके सामने ऑप्शंस है डॉक्टर नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, डॉक्टर अरुणा रॉय, डॉक्टर अरुंधति और डॉक्टर ज्योति। तो आप सबको इसका सही आंसर पहले से मालूम होगा, वो है डॉक्टर नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। इनको 2 साल के लिए महानिदेशक के पद पर नियुक्ति मिली है और ये पहली महिला महानिदेशक है CSIR की। तो आइए अब जान लेते हैं CSIR के बारे में कि ये क्या है। CSIR की स्थापना सितंबर 1942 में की गई। CSIR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। CSIR एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी है के रूप में पंजीकृत है। CSIR अपने दायरे में रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी, उपकरण विज्ञान, पर्यावरण, अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तक की एक विस्तृत विषय श्रृंखला को शामिल करता है। इसका मतलब आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसकी सबसे बड़ी संस्था भारत में CSIR है। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। ये एक स्वायत्त निकाय है और इसकी हाल ही में जो महानिदेशक बनी है वो है डॉक्टर नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रोफेसर संतोष, प्रोफेसर उषा शर्मा, प्रोफेसर BN शर्मा और प्रोफेसर सुधीर राजीव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रोफेसर सुधीर राजीव। पहले तो आपको ये बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है, ये जयपुर में स्थित है। तो अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ का जो कुलपति होता है उस पद पर नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होगा। और ये जयपुर में स्थित है। आपके एग्जाम के पर्पस से इतनी जानकारी बहुत है, इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप ढंग से समझ लीजिए। वर्तमान में भारत में कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? ये रामसर साइट्स
वर्तमान में कितनी है? तो ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी 75 या 75। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 75। तो रामसर साइट जो है ये आपके एग्जाम पर्पस से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल जान लेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में अभी तक 2 रामसर साइट्स हैं, इनको इंग्लिश में वेटलैंड्स कहते हैं। 2 रामसर साइट्स हैं अभी तक। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका सांबर झील। तो राजस्थान के एग्जाम के पर्पस से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपके मन में आना चाहिए कि ये रामसर साइट्स या आर्द्र भूमि होती क्या है। तो इसके लिए बता दूं कि ये पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, जिनमें दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, इन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं। ये जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसका मतलब इसके पास में जल भी होगा और स्थल भी होगा। जैव विविधता की दृष्टि से मातृभूमि एक, ये मातृभूमि नहीं होगा, यहाँ पर आर्द्र भूमि होगा। आर्द्र भूमि एक सम, समृद्ध क्षेत्र होता है जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। तो जो भी ऐसा क्षेत्र जिसके पास में पानी भी हो और स्थल भी हो, चाहे फिर वो झील हो, दलदल हो, नदियां हो, तालाब हो, उन्हें हम आर्द्र भूमि या रामसर साइट्स कहते हैं। ये रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि या फिर ये जो समझौता हुआ है, इसी को हम रामसर समझौता के नाम से जानते हैं। ये इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था कि सभी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि स्थलों की सुरक्षा करना, और ये समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। क्योंकि ये रामसर शहर में हुआ था इसलिए इसको रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को हम रामसर साइट्स या रामसर स्थल घोषित क्यों करते हैं, सरकार क्यों घोषित करती है इसको, इससे इनको फायदा क्या होता है। तो इनको किसी भी क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित करने का यह फायदा होता है कि उसके रख रखाव और उसके संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनाइटेड नेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है उस आर्द्र भूमि को। तो कोई भी सरकार ये चाहेगी कि उनको वित्तीय पोषण मिलता रहे ताकि उस स्थल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उसका संरक्षण हो सके। इसलिए रामसर स्थल घोषित किया जाता है ताकि यूनाइटेड नेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संघ से उसको वित्त पोषण मिलता रहे। अब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं ये बता दूं कि 2021 तक कुल रामसर साइट्स जो है, कुल रामसर साइट या रामसर स्थल जो है वो आपके 47 थे। उस ये है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद में आपके 2 फरवरी 2022
विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर संस्कृति मंत्री जो आपके हैं, भारत के संस्कृति और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव, उन्होंने ये दो स्थल गुजरात राज्य में स्थित खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको भारत की दो नई रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था। कब? 2 फरवरी 2022। तो इसका मतलब 47 के बाद में दो और नई रामसर साइट्स हुई और ये 49 संख्या हो चुकी थी 2 फरवरी तक। उसके बाद में जुलाई 2022 में 5 रामसर साइट्स और घोषित की गई। तो यहाँ पर आंकड़ा हो चुका था 54 रामसर साइट्स का। उसके बाद में 3 अगस्त 2022 को 10 रामसर साइट्स और घोषित की गई। तो 54 + 10 64 रामसर साइट्स हो चुकी थी 3 अगस्त 2022 तक। फिर हाल ही में 13 अगस्त 2022 को संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव ने भारत के 11 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया। मतलब 64 आपके पहले थी और 11 का दर्जा 13 अगस्त को दिया। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में कुल 75 रामसर साइट्स हैं भारत में। तो आपको ये बाई हार्ट पूरे दिल से याद रखना है कि वर्तमान में भारत में 75 वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स स्थित हैं। तो इसके आगे हम और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बटोर लेते हैं कि पहली रामसर साइट्स कौन सी है। तो उड़ीसा में आपको पता है चिल्का लेक है, ये खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इनको अक्टूबर 1981 में रामसर साइट्स के रूप में एक साथ मान्यता दी गई। इसलिए ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों पहली रामसर साइट्स के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में ये कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत में अधिकतम रामसर साइट्स या मैक्सिमम रामसर साइट्स कौन से राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और वर्तमान समय में तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कोबोर प्रायद्वीप है, जिसको सन 1974 में विश्व का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। तो विश्व का पहला रामसर साइट्स कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप में। और विश्व में अभी तक अधिकतम रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम यूके में है, जो कि 175 है। भारत से 100 ज़्यादा रामसर साइट्स यहाँ पे स्थित हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही था कि वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट्स हो चुकी है। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसका समझौता कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपको मैं बता चुका हूँ कि रामसर साइट्स होती क्या है, इनको घोषित करने से क्या फ़ायदा होता है। और हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर साइट्स कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और आप सबको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी
ये करंट अफेयर्स की सीरीज पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम आज डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप जयपुर गुरुकुल का भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।